मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कुछ दिनों के बाद फिर जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो आज का हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो गांधी जी पर, यानी कि गांधी और गांधीवाद पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम सभी को पता है कि गांधी जी का जब हम नाम लेते हैं तो हम भारतीयों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा की भाव आती है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र नायक हैं। तो उनके विचार को जानना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो जैसे हम लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, उनके गांधीवाद पर जब हम सोचते हैं तो हमारा जो है उनके कुछ विचार पर ध्यान चला जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्वदेशी आंदोलन पर गांधी जी का क्या विचार था। तो आज का टॉपिक यानी कि होगा कि स्वदेशी आंदोलन पर गांधी जी का विचार, आज का हम लोग का ये टॉपिक है। तो देखिएगा कि आज जैसे आप लोग नाम सुने होंगे बाबा रामदेव का, स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी वस्तुओं पर देखिए आज उनकी जो है कितनी पकड़ हो गई है कि देखो हम लोग स्वदेशी सामान का यूज करते हैं। ठीक, अब तो उनकी तुलना जो है हम गांधी जी से, बापू से नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी जी का विचार एक सर्वमान्य विचार है जिससे आत्मा की लगाव होती है। जैसे हम लोग के जेहन में गांधी शब्द आता है तो हम लोगों के विचार जो है एक ऐसा बन जाता है जो कि किसी की अहित या किसी की नुकसान की बात हम लोग नहीं सोच सकते। तो राजनीति की भांति अगर अर्थ जगत में, राजनीति की भांति अर्थ जगत में भी गांधी जी ने नैतिक तत्वों का समावेश किया है। यानी कि अर्थ जगत में जहां से इकोनॉमी शुरू होती है उसमें गांधी जी जो है उन्होंने क्या किया कि नैतिक तत्वों का उसमें समावेश कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का आशय यह था कि भौतिक प्रगति तभी सार्थक है जब उसके साथ नैतिक प्रगति हो। यानी कि आप देखिए आज के डेट में आप देखते होंगे कि भारत सरकार का बहुत, यानी कि खाद्य जो सुरक्षा जो अधिकारी इसके होते हैं वो पकड़ रहे हैं कि दूध में मिलावट, फलना चीज में मिलावट। ये क्या है? ये नैतिक पतन है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भौतिक प्रगति तभी सार्थक होगी जब इसके साथ नैतिक प्रगति हो, हमारी नैतिकता में क्वालिटी आए। इसके लिए गांधी जी ने अपने आर्थिक दर्शन में स्वदेशी पर जोर दिया, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, इस पर गांधी जी ने जोर दिया। स्वदेशी का अब होता है कि स्वदेशी का अर्थ क्या है। तो गांधी जी के अनुसार, या अभी ये सोचते होंगे कि स्वदेशी का तात्पर्य है स्वदेश निर्मित वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग से है। स्वदेशी का तात्पर्य स्वदेश निर्मित वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग से है। और इसके पीछे तर्क यह है कि हमें किसी ऐसी सामग्री का खरीद नहीं करनी चाहिए
क्रय नहीं करनी चाहिए जो मेरे हित कर न हो अथवा मेरे सामाजिक आर्थिक विकास में हस्तक्षेप करता हो। यह स्वदेशी का अर्थ है। गांधी जी अपनी पत्रिका हरिजन में जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं किसी से कोई भी वस्तु खरीदने से इनकार नहीं करता हूं। मैं किसी से कोई भी वस्तु खरीदने से इनकार करता हूं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, जो मेरे विकास में बाधक है। मैं उपयोगी साहित्य विश्व के किसी भी कोने से खरीद सकता हूं, परंतु मैं इंग्लैंड और जापान से सर्वश्रेष्ठ किस्म के सूती कपड़े का 1 इंच भी नहीं खरीदूंगा। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में इस बात का जिक्र किया है। यानी कि मैं किसी से कोई भी वस्तु खरीदने से इनकार करता हूं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, जो मेरे विकास में बाधक है। मैं उपयोगी साहित्य विश्व के किसी भी कोने से खरीद सकता हूं, परंतु मैं इंग्लैंड और जापान से सर्वश्रेष्ठ किस्म के सूती कपड़े का 1 इंच भी नहीं खरीदूंगा। गांधी जी ने कहा। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को स्वदेश निर्मित वस्तुओं की प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि जो अपने देश में बना है, जो अपने देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य को स्वदेश निर्मित वस्तुओं की प्राथमिकता देनी चाहिए। परंतु इसके साथ ही गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी निर्माताओं के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। यानी कि विदेश का अगर कोई निर्माता है, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनसे हमको कोई बैर नहीं है, कोई जो है द्वेष भाव नहीं होनी चाहिए। स्वदेशी के पीछे गांधी जी आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। स्वदेशी के पीछे गांधी जी आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। वे मशीन आधारित औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, जिसके बड़े पैमाने पर उत्पादन होता हो, क्योंकि इस पद्धति में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होना था। गांधी जी ने कहा कि जब बड़े बड़े मशीन आ जाएंगे और जब वो उत्पादन करेंगे तो क्या होगा। श्रमिक का मान लीजिए कि आज कोई काम कर रहा है और कहेगा कि हम जो है दिन भर का मजदूरी अगर 1000 रुपया लेंगे, तो श्रमिक क्या होते हैं कि जो पूंजीपति जो लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा जो है काम दिन भर का हम 1000 न देके 500 ही देंगे, करना है तो करो, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े मशीनें आ गए हैं। इसीलिए गांधी जी ने ये बात कही थी। गांधी जी मानते थे कि उद्योग पूंजी आधारित न होकर जो है श्रम आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का यह मानना था कि उद्योग जो है पूंजी आधारित न होकर श्रम आधारित होनी चाहिए, और ऐसा न होने पर बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए गांधी जी ने भारी मशीनों का क्या किया, विरोध किया। परंतु गांधी जी ने सिर्फ भारी मशीनों का विरोध किया है, ध्यान रखिएगा, मशीनों का विरोध नहीं किया। गांधी जी ने सिर्फ भारी मशीनों का विरोध किया, सभी मशीनों का विरोध नहीं किया है। इनका मानना था कि मशीनों का प्रयोग वहीं किया जाना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो, वहीं पर करना चाहिए। वे मानते हैं कि मनुष्य जो मशीन है वह मनुष्य का सेवक बने, न कि मशीन जो है मनुष्य का मालिक बने। वे मानते हैं कि मनुष्यों का सेवक मशीन को होना चाहिए, मशीन को मालिक नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग का समर्थन किया है। गांधी जी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए
लघु एवं कुटीर उद्योगों का समर्थन किया, क्योंकि इसमें रोजगार की प्रचुर संभावना उनको दिखी। अब आप देखिएगा कि गांधी जी जो है आखिर कुटीर उद्योग पर, लघु उद्योग पर इन्होंने इतना जोर क्यों दिया? तो देखिएगा कि जैसे छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसमें जब बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहां पर श्रम आधारित हो जाता है। उन्होंने, गांधी जी ने स्वपोषित ग्राम की अवधारणा प्रस्तुत किए। स्वदेशी के माध्यम से गांधी जी ने लोगों में स्वराज की भावना को जगाने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत सभी को सच्ची सुकून मिल सके। ये था गांधी जी का स्वदेशी पर विचार, क्योंकि वो महानायक थे। और जो महानायक होते हैं, जो आत्मा से जुड़े होते हैं, उनका सोच जो है सारे यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तबके तक रहता है। यानी कि जो जीरो पोजीशन पे खड़ा है, जो सबसे दूर खड़े व्यक्ति हैं, उनको भी आगे बढ़ने की मौका मिले। इसके लिए गांधी जी ने स्वदेशी पर अपना विचार दिया और खास करके लघु और कुटीर उद्योग के फलने फूलने पर उन्होंने बहुत सारा जोर दिया। जय हिंद, जय भारत।